नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के रण में पहुंचे राहुल, बोले भाजपा देश में नफरत, हिंसा और डर फैलाती है। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा उन किसानों से अनाज न खरीदे जो पराली जलाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, सभी वर्गों को साधने का प्रयास। आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राहत नहीं, फिर बड़ी हिरासत। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। एक बार फिर अपनी सरकार पर भड़के वरुण गांधी, शायराना अंदाज में कसा तंज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा ऐलान, बोले वाराणसी से ही लड़ूंगा चुनाव। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजस्थान में सियासी पारा काफी हाई है। बड़े बड़े नेता लगातार इस राज्य के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर राजस्थान पहुंचे। यहां उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा देश में हिंसा, डर और नफरत क्यों फैलाती है। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम इन दोनों मुद्दों से आपका ध्यान हटाने के लिए नफरत फैलाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस डरती है कि हिंदुस्तान का धन गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों को ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हाथ में रहे और दलित, आदिवासी और पिछड़े इस पर सवाल न उठाएं। कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और इसे देश का एक्सरे बताते हुए कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी और अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये पता ही नहीं कि किसकी आबादी कितनी है तो हम भागीदारी के बारे में कैसे बात करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और इज्जत वाला देश है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या अभी भी लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लगातार सख्ती अपना रहा है। एक बार फिर सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर सकती है। आप उन किसानों से अनाज न खरीदे जो पराली जलाते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें लाभ क्यों मिले। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि हालांकि ये भी है कि जब दूसरे राज्यों का अनाज एमएसपी के लिए पंजाब में बिक सकता है तो किसी किसान का अनाज दूसरा किसान क्यों नहीं बेच सकता है। इसीलिए शायद इससे समाधान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में लोग हाथों से फसल काटते हैं तो पराली की समस्या नहीं होती है। पंजाब में भी कई छोटे किसान फसल अवशेष जलाने की बजाय बेच रहे हैं। बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उन्हें भी फायदा मिलेगा। राज्य सरकार को जरूरी मशीन उपलब्ध करवाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब के वकील से पुंछ की खेतों में जलाई जा रही पराली यानी कि फार्म फायर का क्या हुआ है। इसके जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं। हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर समयबद्ध काम करें ताकि अगले मौसम में ये स्थिति ना बने। इस पर अदालत ने कहा कि अगले मौसम का इंतजार नहीं होगा, इस मामले की निगरानी करेंगे। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई है। इस बीच अब चुनाव से 4 दिन पहले कांग्रेस ने प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इस मैनिफेस्टो में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी और सचिन पायलट समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पार्टी ने राजस्थान में दोबारा से जीत की बात कही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से जिन मुद्दों पर फोकस किया है और जो घोषणाएं की हैं उनमें किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर के 50 लाख रुपए किया जाएगा। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा। अभी जो गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है उसे 400 रुपए का किया जाएगा। राज्य में आरटीई कानून लाकर के इसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर के 150 दिन किया जाएगा। पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक बार फिर झटका लगा है। सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी की ओर से आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है और बिनाय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। मराठा आरक्षण आंदोलन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। अब एक बार फिर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार को 1 महीने का समय दिया है। जारंगे पाटिल ने कहा कि 24 दिसंबर को आरक्षण नहीं मिला तो 25 दिसंबर के बाद समाज की बैठक कर अगले कदम की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार है, ओबीसी में आरक्षण के सारे सबूत मिल गए हैं। जारंगे ने आगे कहा कि विदर्भ में मराठाओं को दे दिया गया है, फिर हमें क्यों नहीं। जारंगे ने कहा कि हम मुंबई नहीं आना चाहते, लेकिन अगर तुम नहीं आओगे तो हम मुंबई आएंगे। 1 जून 2004 का जीआर है, इसमें संशोधन करो, संशोधित कानून बनाओ। हम नहीं जानते कि कौन सा कानून मराठाओं के हित में नहीं है। हम मतभेद नहीं चाहते हैं, कोई आगजनी हो, कोई आत्महत्या करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई एक दूसरे पर हमला ना करे, अब शांत रहिए। इसके साथ ही मुंबई सभा में जारंगे पाटिल ने कहा कि घर घर जाकर आरक्षण का प्रचार करें, ये मौका मराठाओं के पास दोबारा नहीं आएगा। पहले आरक्षण फिर राजनीति, ये अब इसके लायक नहीं है, इसे तूल मत दो। अब उस व्यक्ति का विरोध करें, तुम एकजुट रहो, जीत मराठाओं की होगी। मैंने अपनी जान की बातें लगा दी है, तुम्हारी बस एक जरूरत है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। सभी लोग शांति के ब्रह्मास्त्र को पूरा करने की ताकत रखें। अभी मेरे शरीर में उपवास के कारण कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी मुझे आपकी वजह से ऊर्जा और शक्ति मिलती है। अक्सर अपनी सरकार पर निशाना साधने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी भाजपा सरकार और उनकी योजनाओं पर हमला बोलते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस बुनियादी समस्याओं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उसका हल केवल नारे से होगा या उसका हल नीतिगत सुधार से होगा। रोजगार के मुद्दे पर घेरते हुए वरुण ने कहा कि हर नौकरी आज संविदा पर दी जा रही है। इस सभा में भी कई संविदा कर्मी बैठे हैं, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा, उन्हें स्थायित्व नहीं दिया गया। इस दौरान मुक्त राशन पर तंज कसते हुए वरुण ने कहा कि आपको पता है ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि वो चुनाव में आपको आटा दाल चना बांट सके। उन्होंने एक शायरी सुनाते हुए कहा, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। उन्होंने कहा कि क्या ये कोई स्थानीय समाधान है, ये छलावा है। महंगाई के मुद्दे को अपनी सरकार को घेरते हुए वरुण ने कहा कि पिछले 7 साल में वास्तविक वेतन 1% सालाना बढ़ता है तो 7% बढ़ गया। जाहिर है कि वरुण गांधी अक्सर ही अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रहते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी हटाओ देश बचाओ का माहौल देश में देखने को मिलेगा। इस दौरान अजय राय ने यह भी साफ किया कि वो चुनाव बनारस से ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बनारस से ही चुनाव लड़ूंगा, वो मेरी जन्मभूमि है जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूं। बता दें कि वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और पिछली 2 बार से वो वहां से सांसद हैं। राहुल गांधी के सवाल पर अजय राय ने दावा किया कि वो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस बार जनता बीजेपी को जरूर जवाब देगी। यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। कौशाम्बी जिले में एक बेटी के साथ जो घटना हुई, आरोपी जेल से बाहर निकाला और उसने उसे लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक बात है। प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर राय ने कहा कि बीजेपी का काम है बवाल खड़ा करना। पहले मदरसा था और अब हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा उठा दिया गया है। बीजेपी कभी रोजगार और महंगाई पर बात नहीं करती, सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।